नहीं, बहू नहीं जाएगी, और यही मेरा आखिरी फैसला है। मुझे और कोई बहस नहीं करनी। सुलेखा जी ने चिल्लाते हुए कहा। राजेश, फिर ठीक है। अब जब आपने फैसला कर ही लिया है, फिर तो कोई आगे बात करने का कोई मतलब ही नहीं। शालिनी, तुमने सुन लिया ना? अब मेरे कान के सामने बार बार अपने मायके जाने की रट मत लगाना। शालिनी और राजेश की शादी को केवल 1 साल ही हुआ था, पर शालिनी अपने ससुराल आते ही समझ गई थी कि यहाँ सासू माँ का राज चलता है। उसका पति हो या उसके ससुर जी, सभी उसकी सासू माँ के ही इशारों पर चलते हैं। पर कभी कभी राजेश उसकी तरफ से बोल देता था। बाकी शालिनी ने सोचा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसकी एक ननद भी थी, लवली, जो कि अब अपने ससुराल में थी, पर जब भी आती थी, अपनी माँ के साथ मिलकर शालिनी को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। इधर शालिनी अपनी परेशानी अपनी माँ को फ़ोन पर कहती तो उसकी माँ कहती, बेटा, यह तो हर ससुराल की कहानी है, दामाद जी तो अच्छे हैं ना, यह सब तो चलता रहता है, धीरे धीरे तुझे इसकी आदत हो जाएगी। शालिनी बेचारी यही सोचकर चुप हो जाती है कि शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, पर उसकी यह गलतफहमी धीरे धीरे दूर होते जा रही थी। एक दिन सुलेखा जी सुबह नाश्ता किए बिना ही पड़ोस में किसी के घर पर कथा पर जाती है, और जाते वक्त यही कहती है कि मैं आकर सीधे दोपहर का ही खाना खाऊंगी, तो जल्दी खाना बनाकर रखना। शालिनी पर मम्मी जी बनाना क्या है, बताकर जाइए, ताकि समय पर सब कुछ बन जाए। सुलेखा जी आलू गोभी, चावल, दाल और रोटियां बना लेना। शालिनी जी मम्मी जी कहकर अपने कामों में लग जाती है। वह जल्दी जल्दी सारा काम निपटाकर बैठी ही थी कि तभी सुलेखा जी आ जाती है। उन्हें इतनी जल्दी आता देख शालिनी ने पूछा, मम्मी जी, आप इतनी जल्दी आ गई? आपने नाश्ता भी नहीं किया था, आपको भूख लगी होगी, कहिए तो खाना परोस दूं? खाना बन गया है। सुलेखा जी, अरे नहीं नहीं, खाना अभी रहने दो, मुझे अभी किसी काम से बाहर जाना है, हो सकता है थोड़ी देर हो जाए, तुम खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। यह कहकर सुलेखा जी अपनी पहनी हुई साड़ी को जल्दी जल्दी बदलकर एक भारी साड़ी पहनने लगती है। शालिनी, आपने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, अब ऐसे बिना खाए आप अचानक कहाँ जा रही है मम्मी जी? आप इतनी देर भूखी रहेंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुलेखा जी, ज्यादा मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है, बहू हो तो बहू बनकर ही रहो, मुझे अपना ध्यान रखना आता है। मैंने कथा में प्रसाद खाया है और अब हम सारी महिलाएं बड़े वाले माता के मंदिर में जा रही हैं। शाम हो जाएगी, आते आते शालिनी ठीक है मम्मी जी। फिर सुलेखा जी चली गई और उनके जाने के बाद शालिनी ने सोचा, जाकर बाजार से कुछ सब्जियों ले आती हूँ, घर पर सारी सब्जियां भी खत्म हो गई हैं, मम्मी जी तो शाम तक आएंगी तो तब तक ये काम हो जाएगा। शालिनी बाजार में घूम घूम कर सब्जियां खरीद रही थी, तभी उसकी नज़र अपनी ननद लवली पर पड़ी। वह उसके करीब जा ही रही थी कि तभी उसने देखा, लवली के पीछे से उसका पति अर्णव, बेटा रोहन और सुलेखा जी उसके कार से उतर रहे हैं। शालिनी हैरान होकर बस उन्हें देखने लगी तो देखा सभी एक रेस्टोरेंट में जा रहे थे। शालिनी को समझते देर ना लगी कि सासू माँ इतना बन संवर कर कौन सी मंदिर जा रही थी। मुझसे खाना बनवाकर खुद बेटी के साथ खाने पर गई और मुझे पता नहीं क्या क्या बहाना बना दिया। मैं क्या इतनी भूखी हूं जो अगर सच बता देती तो मैं उनके पीछे पड़ जाती? शालिनी ने सोचा और वह वहां से चली गई। जब सुलेखा जी घर वापस आई तो शालिनी ने उनसे कुछ भी नहीं कहा कि वह कहाँ गई थी या उसने कहाँ उन्हें देखा। सुलेखा जी खुद ही आकर मंदिर की झूठी कहानी बताने लगी। शालिनी, मम्मी जी प्रसाद नहीं लाई मंदिर का? शालिनी के इस बात से सुलेखा जी सकपका जाती है और कहती है, अरे वह तो विमला के पास ही रह गया। शालिनी तो सब जानती थी, पर उसने सोच लिया था कि वह इसे सही वक्त पर इस्तेमाल करेगी। आज शालिनी को वह मौका मिल गया था। उसके मायके में उसके ममेरी भाई की शादी थी और इधर उसके फुफेर देवर की शादी एक दिन आगे पीछे थी, जिसमें लवली भी अपने पूरे परिवार को लेकर आने वाली थी। पर शालिनी ने ठान लिया था कि वह अपने भाई की शादी पर ही जाएगी, और आज इसी पर बहस हो रही थी, जहां सुलेखा जी ने कहा कि शालिनी कहीं नहीं जाएगी, यही मेरा आखिरी फैसला है, अगर यह चली गई तो हमें यहां दिक्कत हो जाएगी। लवली, दामाद जी और रोहन भी आ रहा है, उनका खाना पीना, घर के काम, यह सब कैसे होगा? बहू की जिम्मेदारी पहले ससुराल के लिए होती है, मायका तो बाद में आता है। शालिनी, ओह अच्छा, ये बात है मम्मी जी, पर आपने तो विदाई के वक्त मेरे पापा से कहा था कि आप बहू नहीं बेटी ले जा रही है। मैंने तो सोचा था यही मेरा मायका है,
मैं तो बड़ा खुश हो रही थी कि मेरे 2 मायके हैं, और रही बात लवली और उनके परिवार की खाने पीने की, तो उसकी दिक्कत कैसे होगी? 1-2 दिन फिर से आप लोग रेस्टोरेंट में खा लीजिएगा, जैसे उस दिन मंदिर के बहाने खाया था। शालिनी के इस बात से सुलेखा जी हक्का बक्का रह जाती है। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। राजेश कहता है, क्या मम्मी, आप रेस्टोरेंट पर कब? अच्छा, तो यह सब भी होता है? शालिनी, पता है, उस दिन मम्मी जी ने मुझे खाना बनाने को कहकर मंदिर जाने का बहाना करके लवली के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने गई थी। मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि आप बहाना बनाकर बाहर खाना खाने गई, पर इस बात का लगा कि आपने मुझसे झूठ कहा। क्या मैं आपके पैर पड़ जाती? इतनी भी लालची नहीं हूं मम्मी जी मैं। पर जिस घर में बेटी के सामने बहू की कदर नहीं होती, उस घर में बहू भी घुल मिल नहीं पाती, फिर दोषी बहू ही बन जाती है कि अलग कर दिया घर को। शालिनी यह सब कह ही रही थी कि सुलेखा जी का फोन बज उठता है। लवली का फोन देखकर वह फोन नहीं उठाती है, पर राजेश कहता है, माँ फोन उठाओ और स्पीकर पर रखो। सुलेखा जी मना कर रही थी, पर राजेश नहीं माना। तभी वह मजबूरन फोन उठाती है और स्पीकर पर रख देती है। फोन पर लवली कहती है, हेलो माँ, भाभी को मना कर दिया ना? देखो, मैं कोई काम वाम नहीं करने वाली वहां पर। लवली यह सब कह ही रही होती है कि तभी शालिनी ने पीछे से कहा, लवली, आपको खाना बनाने की जरूरत नहीं, रेस्टोरेंट में खा लेना। और घर के काम मेरे आने के पहले भी कैसे मम्मी जी करती थी, वैसे ही वह 2 दिन कर ही लेंगी, क्योंकि अब मैं मायके जा रही हूं और यह मेरा आखिरी फैसला है। ये बोलकर शालिनी वहां से चली जाती है और फिर वह अपने मायके चली जाती है। इधर राजेश उसे फोन पर कहता है, लवली नहीं आई, क्योंकि उसका कहना यह था कि जब मुझे वहां आकर भी काम करना है तो मैं क्यों ना अपने ही घर पर रहूं। शादी घर तो मैं यहां से भी जा सकती हूं ना। अब माँ अकेली ही सब कुछ कर रही है और सारा भड़ास बेचारे पापा पर ही निकल रहा है। यह कहकर दोनों हंसने लगते हैं। दोस्तों, आज भी कई घरों में ऐसा देखा गया है कि बहू को बेटी बस कहाँ ही गया है, पर जब करने की बारी आई तो बेटी का स्थान ही आगे था। इसी पर कुछ शब्द लिखूंगी। विदाई दे रहे बाबुल से कहा गया, बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं, पर कुछ ही दिनों में कहने लगे, इसे ज्यादा सर ना चढ़ा, अरे इसे तो पराए घर से ला रहे हैं। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।